अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अशरफ। आखिरकार बड़े बड़े सहाफ़ियों की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर खुल खुला के बात करना शुरू कर दी गई है और सोशल मीडिया के ऊपर अब उनकी जानिब से इस तरह की खबरें लगाई जा रही हैं, इस तरह की खबरों को पब्लिश किया जा रहा है जिसमें आवाम की हालत ज़ार को गवर्नमेंट के सामने, हुकूमत के सामने रखा जा रहा है। हामिद मीर, इसके अलावा बेशुमार साहब जिसमें टॉप के जर्नलिस्ट हामिद मीर हैं, उन्होंने जिस तरीके से आवाम के दुख दर्द की कहानियाँ, अखबारी जो तराशे होते हैं, जो अखबार के अंदर खबरें लगी होती हैं, उनको अब अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पब्लिश करना शुरू कर दिया। ये अब इनकी हुकूमत की कमबख्ती शुरू हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और ये जो कैंपेन शुरू हुई है, ये जो इस वक्त मुहिम शुरू हुई है आवाम के हक़ में, इसका फ़ायदा क्या होगा आवाम को और गवर्नमेंट को इसका कितना नुकसान होगा, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात। नंबर 2, दूसरी बहुत बड़ी खबर, क्या ये अब इनकी जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से खुद बात की जा रही है या इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई किरदार है? क्योंकि ये एक पैटर्न होता है, जब भी किसी गवर्नमेंट को घर भेजना हो, गवर्नमेंट को निकालना हो, गवर्नमेंट की छुट्टी करवानी हो, तो एक पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। उसमें फिर स्कैंडल सामने आते हैं, आवाम के दुख दर्द की कहानियाँ बयान की जाती हैं और अब इसमें आलमी ताकतें भी आ गई हैं। बड़ी बड़ी आलमी ताकतों ने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की आईनी कानूनी स्टेटस को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें कोई रोल प्ले कर रही है? और अगर नहीं कर रही तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द अमल होगा? इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, 2-3 खबरें इमरान खान के मुतालिक भी। देखें, 2 चीज़ें हैं इस हुकूमत को जो टास्क दिए गए, 2 टास्क। एक उसमें कि आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। इकोनॉमी ये बेहतर नहीं कर सके, उल्टा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। अभी एक दिन पहले मैंने अपने ब्लॉग के अंदर बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ ये आपको इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और बड़े बड़े जो मईशत के माहिरीन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये डिस्क्लोज किया गया, इंकशाफ किया गया, उनकी जानिब से एनालिसिस किया गया कि पाकिस्तान इस वक्त प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो ये इनकी इकोनॉमिक कारकर्दगी की टोटल औकात है। दूसरा ये कि इनको कहा गया कि बयानिया बनाएं अपनी हुकूमत का और इमरान खान के खिलाफ, ऑपोजिशन के खिलाफ, ये उसमें भी नाकाम रहे। तो बयानिया किसके ऊपर बनता है? बयानिया असल में बनता है आपकी कारकर्दगी के ऊपर। कारकर्दगी होती है तो बयानिया बनता है, नहीं होती तो नहीं बनता। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इनके खिलाफ असल में बयानिया बनाया जा रहा है और अब बड़े बड़े अखबारों के अंदर, टीवी चैनल्स के ऊपर वो वाली खबरें चलना शुरू हो गई हैं जो कि पहले छुपा ली जाती थी, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी, उनको चलाया नहीं जाता था, पब्लिश नहीं किया जाता था। वो खबरें अब चलना शुरू हो गई हैं जिसमें बहुत सारी खबरें अब हामिद मीर की जानिब से भी शेयर की जा रही हैं कि आवाम किस तरीके से गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, अपने बच्चों समेत। कोई नहर में कूद कर खुदकुशी कर रहा है, कोई किसी और तरीके से खुदकुशी कर रहा है। तो अब खुदकुशियों का जो रुझान है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। इवन के आप जरा इमेजिन करें कि बिजली के बिलों की वजह से लोग उसको जमा नहीं करवा पा रहे और खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये हालात हो गए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हुकूमत है उसके लिए ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है और इनको अंदाज़ा नहीं है, टस से मस नहीं हो रहे, इनके खानों पर जूं तक नहीं रह रही और इन्हें आइडिया नहीं हो रहा कि मुल्क के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। और अब ये बाकायदा तौर पर एक मुहिम शुरू कर दी गई है उन सहाफ़ियों की जानिब से। आखिरकार उनको भी ख्याल आ गया, उनको भी अंदाज़ा हो गया, उनको भी इस बात का आइडिया हो गया कि आवाम के हक़ में हमें बात करनी चाहिए, आवाम के हक़ में हमें बाहर आना चाहिए और आवाम की ख़बर को हमें पब्लिश करना चाहिए। जितनी देर तक हम आवाम की खबर को पब्लिश नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम अपने काम के साथ, अपने पेशे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी सहाफ़त के साथ
ईमानदारी नहीं कर सकते। तो ये सहाफ़त का भी असूल है कि आपने ईमानदारी के तकाज़ों को पूरा करना है और आवाम की जो खबर है उसको आपने पब्लिश करना है। तो ये अब खबर बाकायदा तौर पर पब्लिश की जा रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आवाम किस तरीके से खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुकी है। अब इसमें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट को भी इस हवाले से शदीद प्रेशर का सामना है। यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन ताकतों, अमेरिका, बड़ी बड़ी आलमी तंजीमों ने इस सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान के कंसर्न शो किया। नंबर 2, अब उसके बाद जो इस वक्त बड़े बड़े आलमी इदारे वो और पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जानिब से भी अब इसके ऊपर कंसर्न शो किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमी है उसको देखते हुए मुल्क मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ये अब कहा जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका है। और तीसरा, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू करना पड़ा, बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन इस वक्त जारी है, वहाँ पर दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया जा रहा है। इसी किस्म के ऑपरेशन की अब डिमांड की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि अगर ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो यहाँ से आप सिक्योरिटी की सूरत हाल का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर पहुँच चुकी है। तो इस्टेब्लिशमेंट को आइडिया है और फिर आप देखें इनकी जानिब से जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पहले महीने बाद बढ़ाई जाती थी, पर मामला 15 दिनों के ऊपर आ गया, फिर हफ्ते के ऊपर आ गया, अब डेली बेसिस के ऊपर कीमतें बढ़ाई जाएंगी। तो अब 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये जो हफ्ते बाद बढ़ते थे अब डेली बेसिस के ऊपर आपको महसूस भी नहीं होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते मामला 400-500 के ऊपर पहुंच जाएगा। ये इन लोगों ने काम किया, ये इस तरीके से वारदात डाली जा रही, इस तरीके से काम डाला जा रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत की नालायकी, हुकूमत की नाअहली, हुकूमत का निकम्मापन वो किस तरीके से अवाम के गले पड़ चुका है और आज अवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट कितना देर इनको अफोर्ड करेगी, बर्दाश्त करेगी? आखिरकार मामला उनकी भी लिमिट से निकल जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने बड़ी वार्निंग दी है इनको, अब इनको समझ ना आए तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि फिर इस गवर्नमेंट का, हुकूमत का ही बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया जाए।